सकते हैं जितने प्रैक्टिस टेस्ट मैंने किए हैं, आई थिंक मैंने 70 टेस्ट तो करे होंगे बिफोर द एक्चुअल प्रीलिम्स। रोज़ एक टेस्ट करती थी, मतलब हर रोज़, चाहे तंग आ गए हो देख के, यू नो कि ठीक है ABCD ही करना है, पर बैठ के करा, रोज़ किया विदाउट अ ब्रेक, स्पेशली इन द लास्ट 1 month ऑफ द एग्ज़ाम। उसमें आई थिंक दैट रियली हेल्प्स यू, क्योंकि जब मैं उसको खुद प्रैक्टिस करती थी, मैं आई रियलाइज़ कि मुझे अगर लगता है कि ठीक है 110 से तो ऊपर आना चाहिए, जब खुद मार्क्स चेक करिए, तो मुझे 80 क्वेश्चंस प्लस अटैम्प्ट करने होते थे फॉर एग्जांपल। So when I used to do that, रोज़ की 180 questions plus is what I'm attempting. When I actually went for the prelims in 2018, having done 80 questions, 80 question papers, I knew this is a tough paper. And I told myself कि इसमें 80 नहीं ट्राई करना, इसमें 80 ट्राई करूँगी तो गलत ही होंगे। मैं 65 अटैम्प्ट करके आई। दिस असेसमेंट कि दिस पेपर की क्या एक्चुअल स्टैंडर्ड है, इज़ इट समथिंग विच इज़ गोइंग टू बी फॉर द सेम फॉर एवरीवन, इज़ इट ओनली डिफिकल्ट फॉर मी और एवरीवन, वो जो सेंस एंड अवेयरनेस आती है वो आती है व्हेन यू एक्चुअली प्रैक्टिस एवरी डे। और ये मैंने किया, मतलब प्रीलिम्स फॉर मी सबसे टफेस्ट पार्ट था। मतलब आई कैन से दिस वेरी कॉन्फिडेंट कि अगर मैं आज भी इफ़ आई गो फॉर द प्रीलिम्स, देयर इज़ नो गारंटी आई विल क्लियर द प्रीलिम्स, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट रोड ब्लॉक फॉर मी हैज़ बीन. And I will tell you, yes, this is my 4th attempt and twice I have not cleared the prelims. So I recognize how big a challenge prelims is, and mental block जो होता है prelims का, वो अगर आपको break करना है, practice paper, मतलब कहने को तो the syllabus तो universe आपका syllabus है, पर उस syllabus universe आप नहीं complete कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, जो मैंने किया is practice, and that really helped me. So in prelims, I would say one was practice, one was limited sources, and third was then time management to the extent, हाँ पेपर 1 में जनरली हम लोग को टाइम का कंस्ट्रेंट नहीं होता है, मुझे भी नहीं था कि पेपर छूट रहा है, पर टू सी, क्योंकि एवरेज में मैंने जब देखा कि 40 से 50 क्वेश्चंस आते हैं एक पेपर में, जो आते हैं कि हाँ ये तो सही होंगे, और एटलीस्ट लगता है कि सही होंगे। उसके बाद इट्स एजुकेटेड गेसिंग, वो एजुकेटेड गेसिंग कैसे करनी है, वो उसको मैनेज करना है। उस टाइम में जो 45 मिनट्स में पेपर हो जाता था, पता था कि ठीक है ये 40 आते हैं, these 40 is what I will get. Then the process of elimination, that now going forward I want to say that no, I will attempt this question instead of this, because I know 2 options I can eliminate here. Here there are 3 up in the air for me. That understanding analysis takes time, and that is the time management in prelims. It is where all you want to go and start taking risk. एंड द कैलकुलेशन ऑफ दैट रिस्क। मैं तो एक्चुअली मैथ्स भी करती थी उसके पीछे, ठीक है इतने अगर पक्के हैं, इतने शायद गड़बड़ हैं, तो 2/3, दिस इज हाउ मच आई वांट टू लूज फॉर दिस मच, मे बी आई लूज दिस मच। सो दिस इज व्हाट टाइम मैनेजमेंट इन फिल्म्स, इट्स नॉट पेपर छूट जाएगा, इट इज़ हाउ एम आई गोइंग टू गेस बेटर टू ट्राई एंड गेट द मार्क्स दैट आई वॉन्ट टू गेट। So these are the 3 things in the prelim stage I would say are the most important. मतलब मैं prelims में जो इस practice के लिए blue, black pen, सब रंग वंग सब use करती थी कि ठीक है greens are the ones I know, blues are the ones in doubt, black I don't want to read again also and waste my time because I don't know anything about this question. So some categorization, some understanding which will help one save time when one goes for the actual exam.